हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस की तैयारी। और फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ अभी जो आज 22 जून 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश के और एचएस एग्ज़ाम्स के लिए या एलाइड एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जो करंट अफेयर्स के हैं उसके रिलेटेड मैं आपको अभी बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है जो आज की न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो फ्रेंड्स, एक तो पहला आया हुआ है, देखो कि नेपाल ने ठोका योग पर दावा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नेपाल हमारे जो है ये पड़ोसी देश है और नेपाल के साथ जो हमारे बहुत 1950 से संधि हुई है, जिसमें हमने नेपाल की सुरक्षा का ये सब जिम्मा लेके रखा हुआ है और वहाँ हमारे जो संबंध है एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है नेपाल के साथ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके जो है ये नेपाल जो है कुछ ना कुछ अभी जो है थोड़े थोड़े हमारे रिलेशन जो है ख़राब हो रहे हैं। जैसे अभी आपको पता था कि थोड़े दिन पहले जो अभी काला पानी जो विवाद चला हुआ था, जिस टाइम में चाइना का जो विवाद चल रहा था, तो उस समय जो है नेपाल ने भी अपने जो काला पानी करके एक जो सीमा है वहाँ पे उन्होंने अपना दावा ठोका था। तो इस तरह की ये जो अभी न्यूज़ आ रही हैं, ये जो है हमारे थोड़ा ये चिंतित करने वाले कि किस तरह जो हमारा पड़ोसी देश जो है चीन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है आप जो है ये बता सकते हैं कि ये जो 2-3 इंसिडेंट, एक तो काला पानी वाला विवाद और दूसरा ये योग वाला, कि योग के ऊपर भी उन्होंने वो इसके ऊपर अपना दावा ठोका हुआ। ठीक है, उन्होंने लिखा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व से बहुत पहले नेपाल में योग का अभ्यास किया जाता था और किया जाता रहा है। योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। जब योग की खोज हुई थी तब भारत का गठन नहीं हुआ था। भारत जैसा कोई देश नहीं था, क्योंकि नेपाल के योग से प्रचलन में आने के समय कई सीमांत राज्य थे, इसलिए योग की उत्पत्ति नेपाल या उत्तराखंड में हुई। देखो, इनका ये कहना है। तो डेफिनेटली ये कैन शो कि ये जो है किस तरह जो है हमारा जो योग है, ये किस तरह जो हमारा कल्चरल है, इसको वो जो है एक चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये है हमारी खोज है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा न्यूज़ है फ्रेंड, ये है कि भारत में थिएटर कमांड का भी गठन नहीं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो डिफेंस में जो अभी जिस तरह आर्मी में जो सुधार चल रहे हैं और उसको जो वर्ल्ड ओवर जो वेस्ट जो फोर्सेस है उनसे एक लेसन लेके किस तरह वो जो कमांड करती हैं, किस तरह कार्य करती हैं, उसी से रिलेटेड जो है सुधारों की दिशा में अभी जो है एक जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले बने जनरल बिपिन रावत, उसका एक जो है उसका अपॉइंट किया गया और उसके बाद जो थिएटर कमांड का जो है कंसेप्ट चलाया हो। ठीक है, कि थिएटर कमांड को गठित करना। थिएटर कमांड का क्या है कि एक इलाके में थल सेना, वायुसेना और तीनों यूनिटों को एक थिएटर कमांड के अधीन लाया जाना। इन यूनिटों की ऑपरेशन कमांड जिस अफसर के हाथ में होगी वह तीनों में से किसी एक सेना का हो सकता है। अभी तीनों सेनाएं स्वतंत्र ढंग से अपना काम करती हैं। थिएटर कमांड स्थापित होने से यह सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलेगा कि जो काम किसी एक सेना ने किया वह दूसरी नहीं करेगी। अमेरिका और चीन समेत दुनिया कई देशों की सेनाएं इस व्यवस्था के तहत चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो है आपका जो है एक जो तीनों फोर्सेस जो है किसी एक ऑफिसर्स के अंडर रहेंगी और उसके जो है एक जो है इंटीग्रेटेड जो है दे कैन वर्क टुगेदर। ठीक है, वो ताकि जो है कहीं पे भी आपको अगर कहीं मान लो आपको अगर आपको कहीं ऑपरेशन करना हो तो ये तीनों फोर्सेस के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं, उनको इकट्ठे करके जो है वी कैन फाइट वॉर और जो भी हमारे ऊपर कोई अटैक होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर इसमें बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि थिएटर कमांड क्या है। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा थिएटर कमांड, तो थिएटर कमांड का ये आपको ये बता दिया, मतलब कि इलाके में एक थल सेना, वायुसेना, नौसेना तक तीनों यूनिटों को एक थिएटर कमांड के अधीन लाया जाना है। ठीक है, इसमें क्या प्रपोजल क्या है, पहली थिएटर कमान मैरीटाइम कमान होगी जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इसी कमान को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सेनाओं में हो रहे सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर कमांड बनाई जानी है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कितनी थिएटर कमांड बनाने का प्रपोजल है, तो यह 7। ठीक है, और इनमें से चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमांड, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिम थिएटर कमांड और तथा दक्षिणी भारत के लिए पेनिनसुला थिएटर कमांड है। इसमें आपको फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया आपको चीन के लिए नॉर्थ उत्तरी थिएटर कमांड, तो आपसे मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपने याद रखना है। ठीक है, अभी तक अंडमान निकोबार एक ऐसी कमान है जिसे तीनों सेनाएं पहले से शामिल है, इसलिए इस कमान का क्षेत्र सीमित है। फ्रेंड्स, तो ये जो है न्यूज़ जो है इससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने की संभावना है जितने भी हिमाचल गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स ये एक आया है विदेशी माल का समूहन करके एक न्यूज़ है। ये जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कि पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स के बारे में उन्होंने बताया कि पेटेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, और इंडिया में जो अभी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो एसेंशियल इंटीग्रेटेड्स हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेडिएंट्स बोलते हैं, एपीआईज बोलते हैं, जिनका जो है पहले जो है 1% इनका आयात जो है वह भारत में केवल 1% आयात होता है। लेकिन ये प्रोसेस पेटेंट होने के बाद जो है उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट पेटेंट्स 1991 के बाद जब जैसे हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस था WTO के थ्रू जो है जो प्रोडक्ट पेटेंट में फिर हमने वो चूज़ कर लिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा जो इंटीग्रेटेड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे और जो हमारी मेडिसिन वाली जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी उससे प्रभावित हुई है। और वो ये बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस की हम जो चाइना को जो 6 साल में जो चाइना के इसमें प्रभुत्व हो जाएगा। और आपको पता भी होगा कि अभी जो है जैसे कोविड का चल रहा था, तो एक्यूट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसमें बताया था कि चाइना जो है इसमें मना कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें ये जो है इस प्रोसेस का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जो आप प्लीज़ इसको आर्टिकल को ठीक ढंग से पढ़ लें, और जो है इससे आपको जो कहीं पे भी आप जो है कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में या दूसरे में कोट कर सकते हैं। और तीसरी एक न्यूज़ आई है फ्रेंड्स की ई पंचायत। फ्रेंड्स ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई पंचायत क्या है, ठीक है। तो ई पंचायत क्या है, ई पंचायत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन पंचायत, ठीक है। कि पंचायतों में क्या है, पंचायतों में जो भी सर्विसेज मिलती है, जैसे मान लो आपको बताया कि जन्म पत्र प्रमाण हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र हुआ, परिवार पंजीकरण हुआ, मृत्यु पंजीकरण हुआ। ये जो जितनी भी आपकी जो पंचायत से सर्विसेज मिलती हैं वो जो है आप घर बैठे जो है अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या अपने फ़ोन से जो है आप जो अप्लाई करके जो है वहीं पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। आपको पंचायत नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई पंचायत क्या है। फ्रेंड्स ये जो है गुड गवर्नेंस भी आता है, इसमें बताया गया है कि ई पंचायत जो है कितनी जो पंचायतों में की गई इनमें और कितनी जो नई पंचायतें बनी हुई हैं, ये सब जो है इसमें डिटेल्स में दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें, इससे जो है भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में, हिमाचल के एग्ज़ाम में आपके जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई है कि वेस्ट वाटर का होगा रीयूज़। हिमाचल में पहली बार ऐसा बना जैसे सीवरेज होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका गंदा पानी होता है बाथरूम से जाके जैसे वेस्ट वाटर होता है, कहीं पे भी अगर जाता है आपको पता है कि वो आपकी जो STP होती है, सीवरेज जो पाइप होती है उसके थ्रू जाता है, और वहाँ पे जो है उसको अब बोलते हैं उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके जो है इसको रीयूज़ किया जाएगा। आप कहीं फायर फाइटिंग में, कहीं अगर फायर फाइटिंग में है, या कहीं आपको गंदे नालों को साफ़ करना है, या कहीं या हो सकता है आपको सिंचाई में यूज़ करना है, तो इसको जो है ये सब जो वेस्ट वाटर रीयूज़ का जो है ये धर्मशाला में बन रहा है, जो स्मार्ट सिटी है धर्मशाला में, वहाँ पे ये लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे, धर्मशाला में बोलते हैं, इसका जो एक जगह है गमरू करके जगह है, वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन पक्का आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ पे रीयूज़ के लिए काम है, गमरू में धर्मशाला में बन रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये द हिंदू में है, US इज़ कमिटेड टू सपोर्टिंग अफगान पीपल। ये जो आपको पता है कि US अफगानिस्तान से NATO और US जो ट्रूप्स हैं वहाँ उनका विड्रॉल हो रहा है और सितंबर तक ये कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तालिबान है वहाँ का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका जो ऑफिस है वो कतर में है, उसके साथ US की बात चल रही है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बात चल रही है, ठीक है। इसमें आया हुआ है देखो कि जो US वो ये बता रहा है कि देयर आर अराउंड जो है 400 सम डिस्ट्रिक्ट्स इन, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अफगानिस्तान में, जिसमें से जो है 35 से 40 डिस्ट्रिक्ट जो है इनके तालिबान के कब्जे में हैं, क्योंकि दे आर फाइटिंग टुगेदर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये CDS टू चेयर मीट ऑन थिएटर कमांड जो मैंने आपको पहले हिंदी में बता दिया, यही इंग्लिश में आया हुआ है। आप इसको अगर हिंदी इंग्लिश किसी को सीखनी है तो यहीं से वो कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्या है, टुवर्ड्स ए मोर फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो है फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है HAS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी फेडरल्स का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है बहुत सी आपको पता है कि बहुत सी आपस में खींचतान चलती है, जैसा अभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसी से रिलेटेड जो है ये है। अभी जो इसमें आया है कि जो वित्तीय जो
जो सुविधाएं, जैसे आपको पता है जो टैक्स लगाते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इसको जो है कलेक्ट करते हैं स्टेट, ठीक है, बट ये सेंटर को जाता है, और सेंटर जो है जितना कलेक्शन होता है उसका जो है 42% जो है, जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जो एक फॉर्मूला अप्लाई करता है उसके हिसाब से 42% जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो स्टेट्स को जाता है, ठीक है। अभी जो है जम्मू कश्मीर का जब टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बनी है उसके बाद से ये जो है अभी 41% हो गया, ठीक है। तो इस 41 जो टोटल गवर्नमेंट्स को कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका 41% जो है वो उसको स्टेट्स को देगी। अब स्टेट को किस तरह देती है, ज़्यादा देती है कम देती है, उसका अलग अलग फॉर्मूला होता है। ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, उस स्टेट में गरीबी कितनी है। तो फ्रेंड उसी हिसाब से ये बोल रहे हैं कि जो है जो सबसे जो हाईएस्ट जो रिवेन्यू देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं वो है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू जनरेट करता है वो है महाराष्ट्र, दिल्ली एंड कर्नाटका, ठीक है। उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें, उसके बाद जो है तमिलनाडु और जो गुजरात है वो उसमें, तमिलनाडु और गुजरात जो है उसके बाद हैं, ठीक है। तो ये सब जो अगर मिलाया जाए, दिल्ली महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु, ये जो 72% ऑफ द टैक्स रिवेन्यू करते हैं, ठीक है, ये जनरेट करते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विच हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया कंट्रीब्यूट ओनली 3.12 बट गेट 17% ऑफ रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें बताया गया कि कितना किस तरह करता है। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो साउथ हैव कम डाउन टू नियर जीरो, ठीक है। तो उसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किस तरह हो रहा है। इसकी वजह से जो साउथ स्टेट्स हैं उनको क्या है कि वो अभी कम जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उनको कम मिल रहा है। तो ये सब डिटेल्स में इसमें दिया गया है। तो इससे क्या है, जो आपको सेंटर और स्टेट रिलेशंस है, फेडरल से रिलेटेड, और इसके जो रिवेन्यू जनरेशन किस तरह जो है रिवेन्यू जनरेट होके जो है ये जो है लोगों इसमें जाता है। और पॉलिटिकल जो पावर बोलते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है नॉर्थ इंडिया से मेनली कंट्रोल होती है। तो इस तरह जो है जो ये जो डिफरेंसेस है जो क्रिएट हो रहे हैं नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स में, इसके रिलेटेड भी ये कुछ जो है कुछ पॉइंट्स देता है। तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। ये जो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये डेटा जो है आप जो है कहीं पर भी ऐसे है तो ऐसे में आप जो है कोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है एक पॉवर्टी जो लाइन है, आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, पॉवर्टी क्या है आपको पता है कि गरीबी क्या है, कि गरीबी जो डिफाइन है अलग अलग इसमें जो अलग अलग जो गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन एक जो पॉवर्टी लाइन है कि जिस मिनिमम लाइन है कि मिनिमम कितने रुपीज़ से कितना रुपीज़ एक आदमी के पास होंगे तो तब वो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा, ठीक है। तो उसी तरह बोलते हैं कि ये जो पॉवर्टी लाइन थी, ये इन इंडिया पॉवर्टी लाइन डिबेट बिकेम वेरी फ्रॉड 2011 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, इसने बताया था कि 816 रुपये एक आदमी को अगर पर महीना मिलता है तो, और रूरल इंडिया में, और 1000 रुपये जो शहर में मिलते हैं तो उसको जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो 25.7% जो पॉपुलेशन थी 2011 में, वो जो है तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से वो जो है पुअर थी। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ। उसके बाद जो है फिर सी रंगराजन कमेटी बनाई गई 2014 में, और उसमें बताया कि नंबर ऑफ पुअर पर 29.6% पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो पॉवर्टी लाइन थी बेस्ड ऑन द पर्सन स्पेंडिंग। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया कि 47 रुपये से नीचे जो सिटी में और शहरों में 32 रुपये से नीचे जो भी नीचे कमा रहा है एक आदमी, तो वो जो है पर डे का, तो वो जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें जो पॉवर्टी लाइन जो है क्यों जो है हमें क्या ज़रूरत है गरीबी रेखा को मापने की, ठीक है। इससे पता चलता है कि गरीबी कितनी है, किस तरह जो फंड्स को हम जो है उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है पब्लिक भी उसमें सपोर्ट कर सकती है। ये सब चीज़ें जो उन्होंने डिटेल में दी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपको पॉवर्टी से रिलेटेड कहीं पे भी आर्टिकल आता है या आपको डेटा कहीं पे कोट करना, तो ये आपके बहुत काम आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है नोबेल लॉरेट जो है मिस एस्थर डफलो और सी रंगराजन, इन ऐसे जो इनको जो एक बहुत ही नेम है इसमें इकोनॉमिक्स में, और सी अरविंद सुब्रमण्यम, इन सब को जो है कमेटी गठित की है कि किस तरह जो है तमिलनाडु की जो इकोनॉमी है जो पैंडेमिक के बाद जो काफ़ी उसको नुकसान हो उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स,
ठीक है। और ये आज के फ्रेंड्स न्यूज़पेपर से जिसका जो रिलेटेड जो जितने भी थे जो आपको किसी भी एग्जाम में आते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।